हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। चलिए देखते हैं मार्केट मंडे के दिन कैसा मूव कर सकता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम का। वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक अच्छी कैंडल आई हुई है, थोड़ी सी बुलिश कैंडल है, लेकिन उसमें भी ऊपर से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। फिर भी इसके पास ठीक ठाक सपोर्ट बन के आ रहा है कि ये रेंज पे, ये रेंज है आपका लगभग 24,260 के आसपास का। पूरा ये रेंज अगर देखेंगे तो 24,130, लगभग ये जो 100 पॉइंट के इसमें विक्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है। लेकिन इसमें ठीक ठाक जो सपोर्ट, जिसको एक्चुअल में सपोर्ट मानेंगे, वो यहाँ पे आता है, जिसमें जो विक्स आई हैं उनको भी कंसिडर करते हुए जो रेंज बनता है वो लगभग 24,158 के आसपास का आ रहा है। और ऊपर तो इस समय इसके पास काफ़ी जगह है, मतलब कुछ है ही नहीं, अपने मैक्सिमम पे है ये। तो इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर हो सकता है कि मार्केट मंडे के दिन थोड़ा सा साइडवेज ओपन हो और थोड़ा सा नीचे स्लाइटली ओपन हो सकता है, 24,475 के आसपास, 450 के आसपास ओपन होके मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो 2-3 दिन की कैंडल है इसी के आसपास बनी हुई है। यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये जो लेवल है ये 24,502 के आसपास का, यहाँ पे ठीक ठाक कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ पे 2-3 दिन मार्केट रुका है, आज वहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर की तरफ सस्टेन भी किया है। इसी सस्टेन को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा निफ्टी 50 का ऊपर और खींच सकता है। एक कैंडल तो कम से कम और इसको ग्रीन बनाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत रिवर्सल या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है, एक रेड कैंडल बन सकती है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर और पेंडिंग है, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कैंडल है वो आनी चाहिए। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतरीन, जहाँ पे अभी हमने 15 मिनट वन डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बनाया है, प्रॉपर वहीं पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहीं से मार्केट आज दो दो बार, कल भी और आज भी, लगभग 2-3 दिनों से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। जब मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है लेवल पे 24,193 के, और जो विक्स बना रहा है 24,145 का, 50 पॉइंट का रेंज है, यहीं से मार्केट क्या हो रहा है, वापस से बैंस यहीं से मार्केट बाउंस बैक कर चला जा रहा है। फिर अगर मार्केट आया, फिर यहीं से बाउंस बैक होके वापस चला गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक यहाँ पे नेगेटिव के लिए देखना थोड़ा सा मुश्किल है। 24,197 का लेवल अप्रोच करने लगे, मार्केट बड़ी कैंडल के साथ तोड़ते हुए 24,052 से लेकर 24,155 का जो लेवल है उसको निकाल दे, एक रिटेस्ट करे या रेड कैंडल दे, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले नहीं, उसके पहले अगेन जब यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनाता है, पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है बुलिश, तो वहाँ से एक हम ऊपर के साइड में फिर से एक रैली देख सकते हैं। ये जो लेवल है यहाँ तक का 24,575 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, हल्का सा जो लेवल आपका दिखाई दे रहा है 24,592 का, यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। आज मार्केट ने हाई लगाया है, दोबारा हाई को तोड़ा नहीं है, और इसका जो लो था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हायर लोज बनाया है वो 24,487 का, उसी से वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और ईएमए पे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगेन एक चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो ऑल टाइम हाई है 24,591 का, यहाँ से थोड़ा सा हॉल्ट लेके अगेन इसको निकालता है तो मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। और ये जो लेवल है 24,472 का, इसको नीचे की तरफ निकालता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत जो नीचे का सपोर्ट एरिया यहाँ तक इसको टेस्ट कर सकता है। मल्टीपल सपोर्ट है मार्केट के पास, तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए ट्रेड करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में, तो एक नीचे की तरफ से बढ़िया पिन बार कैंडल बनी थी, इसके हिसाब से ये नीचे की तरफ हैमर बना हुआ है, तो यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग आनी चाहिए थी जो आई भी। ऊपर की तरफ आप विक्स देख सकते हैं, बहुत अच्छा विक्स दिखाई दे रहा है। ये विक्स बाद में सेकंड हाफ में मार्केट रिवर्स हुआ और ये अब नीचे की तरफ पिन बार कैंडल बना दिया है, जो जिससे ये पता चलता है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स अवेलेबल है। बैंक निफ्टी में मार्केट में सेलर्स अवेलेबल है। ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी वर्क कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही कैंडल ने क्लोज किया, अगर इसके ऊपर क्लोज किया होता तो हम मार्केट में एक बाइंग देख सकते थे लगभग 53,374 तक अगेन। लेकिन अभी क्या किया कैंडल ने, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, तो थोड़ा बहुत अभी यहाँ नीचे टाइम पास करने के लिए आ सकता है। और जब तक ये लेवल ना ब्रीच हो 52,162 का, तब तक नीचे की तरफ प्लान नहीं कर सकते। अगर नीचे की तरफ प्लान भी करते हैं तो इसके पास भी मल्टीपल सपोर्ट है। यहाँ पे
51,709 का पहला टारगेट ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन दूसरा टारगेट लेने के लिए 51,283 का टारगेट लिया जा सकता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव कर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ठीक ठाक दिखाई देगा, क्योंकि उसमें दोनों तरफ आया हुआ है। ऊपर की तरफ भी गया मार्केट, नीचे की तरफ भी गया मार्केट, मतलब दोनों साइड मूवमेंट रहा है आज के दिन मार्केट में। उसमें देखेंगे, जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं हर बार, पाइवॉट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्क करता है। उस हिसाब से मार्केट आया, पाइवॉट के पास से ही वापस से घूम गया और मार्केट ने एक हाई लगाया। लगभग ये नीचे की तरफ आया था पाइवॉट के आसपास 52,168 का, और हाई मारा है 52,789 के आसपास का हाई मारा है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगेन पाइवॉट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ खुलता है तो इस ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस मानते हुए नीचे की तरफ पाइवॉट तक का सपोर्ट ले सकते हैं, पहला टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट इसको निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है, जैसा हम बात करते हैं मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन मतलब ज़्यादातर कैंडलें वहाँ बनी होनी चाहिए, यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस, इस मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन को निकाल के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं 52,789 का, और उसके ऊपर फिर देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन जहाँ से आ रही है वो उसका सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,883 का। उसके बाद एक मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन यहाँ पे दिख रहा है 53,030 का। तो ये सब लेवल्स हैं जो ऊपर की तरफ जाने के लिए। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला अगर गैप अप खुलता है और इसका रेजिस्टेंस लेता है मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन का, तो पहला प्रीवियस डे क्लोजिंग का हमारा टारगेट होगा। उसके बाद भी मार्केट ब्रीच करता है तो दूसरा टारगेट हमारा 52,231 का होगा। उसके बाद भी ब्रीच करता है तो तीसरा ये लास्ट हमारा जो है पाइवॉट का 52,137, अगर इसके भी नीचे आता है मार्केट तब तो थोड़ा सा रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो अगेन मार्केट आपको काफ़ी नीचे इस लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा 51,775 पे। फिलहाल मार्केट में अभी सेंटिमेंट जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेयरिश होने वाला है, वैसा ही बेयरिश होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, अगेन नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो ये उम्मीद रहेगी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज खुलेगा और ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके मार्केट अगेन नीचे के आने की तरफ कोशिश करेगा, और ये जो इसका लेवल था इसको एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। उस स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या है, पहले क्या था देखिए, लोअर लोज बनाते हुए आ रहा था। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे इसका लो है, यहाँ पे लो है, फिर यहाँ पे लो है, फिर यहाँ पे लो है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखेंगे तो एक एम पैटर्न बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली एम नहीं बनता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है। तो एम पैटर्न ये जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एम पैटर्न का नेकलाइन के पास जो जहाँ से एम शुरू हुआ था वहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो या अगर कल के दिन मंडे के दिन इसको तोड़ता है, इस लेवल के नीचे आता है 52,228 के नीचे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। मार्केट एक नया लो बना सकता है अभी के सिनेरियो में। और अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है तो इसके लिए ये एक मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फेस कर सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है 2 घंटा 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद इसको निकालने की कोशिश करेगा। तो जैसा होता है मार्केट को वैसा लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाकी का देखते हैं मंडे कैसे बिहेव करता है मार्केट, उस हिसाब से ट्रेड प्लान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।